मुख्यमंत्री ने पूछा कि छत्तीसगढ़ में संवाद किया जाए तो सबने एक स्वर में सहमति दी। उन्होंने कहा कि जब से जिले में आया है तब से लगातार बारिश हो रही है, ये खेती किसानी के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं यह जानने आया हूँ कि मंत्रालय में बैठकर बनाई गई लोक हितकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँच रही है या नहीं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। बीती रात 15 केंद्रों पर मूसलाधार पानी बरसा है। चांपा में तो 170 मिलीमीटर बरसात हुई है। छत्तीसगढ़ में रविवार से ही भारी बरसात का माहौल बन गया है। मौसम विभाग ने 2 संभागों में 1-2 स्थानों पर अगले 24 घंटों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। वहाँ 2 अन्य संभागों में भारी बरसात की संभावना जताई है। वहीं रविवार सोमवार की रात बिलासपुर और बस्तर संभाग के 15 केंद्रों पर भारी से अति भारी बरसात रिकॉर्ड की गई है। चांपा में तो 170 मिलीमीटर पानी बरसा है। यह अति भारी बारिश की श्रेणी में आता है। मौसम विभाग ने सोमवार को एक नई चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभागों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने अथवा वज्रपात की संभावना है। वहीं रायपुर और दुर्ग संभागों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने अथवा वज्रपात की संभावना है। राहत आयुक्त को मौसमी घटनाओं से अपडेट रहने और सतर्कता बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने रविवार शाम को भी 24 घंटों के लिए 5 जिलों में भारी से अति भारी बरसात की चेतावनी जारी की थी। इधर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रविवार रात से ही बरसात जारी हो गई थी। कई जिलों में आधी रात के बाद तेज बरसात हुई। वहीं बिलासपुर, जांजगीर चांपा और गौरेला पेंडा मरवाही में सुबह 5:30 बजे से ही बारिश चालू हो गया था। जांजगीर चांपा जिले में सबसे अधिक पानी बरसा है। चांपा में 170 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड हुई है। वहीं सारा गांव में 155.7 मिलीमीटर और जांजगीर में 119.4 मिलीमीटर पानी रिकॉर्ड किया गया है। केदारनाथ आपदा में लोगों को बचाने वाला लैंड स्लाइड में शहीद। दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल का अंतिम संस्कार। भाई बोले कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, अब खुद आपदा का शिकार। भिलाई के नेहरू नगर कालीबाड़ी निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे ड्यूटी के दौरान लैंड स्लाइड की चपेट में आकर देश के लिए ही शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर सोमवार को इम्फाल से आर्मी के दिल्ली हेडक्वार्टर लाया जाएगा। इसके बाद नई दिल्ली के बरार स्क्वायर मुक्ति धाम में रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इधर भिलाई में परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मां और बहन सहित परिवार के अन्य लोग सोमवार को दिल्ली पहुंच गए थे। 1 दिसंबर 1979 को भिलाई में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव का बचपन से ही सपना था कि वो आर्मी में जाकर देश की सेवा करे। इसके लिए उन्होंने स्कूल लेवल से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई सेक्टर 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। आर्मी में जाना था इसलिए उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया। इसके बाद सीडीएस की परीक्षा पास की। कपिल देव के चचेरे बड़े भाई संजय पांडे ने बताया कि वह बचपन से काफी होनहार थे। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने हर एक कठिन से कठिन ट्रेनिंग को पास किया और सेना के बेस्ट ऑफिसर बन गए। उन्होंने ड्यूटी के दौरान केदारनाथ जैसे कई जगहों में प्राकृतिक आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। इम्फाल में भी और रेलवे ट्रैक बिछाए जाने के लिए बनाए गए आर्मी कैंप को लीड कर रहे थे। जब उनके भूस्खलन में फंसने की बात सामने आई तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कपिल की जान जा सकती है। रविवार दोपहर को जब आर्मी कैंप से फोन आया कि कपिल नहीं रहे तो उनकी बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। फोन की घंटी बजते ही डर जा रही थी उसकी मां। कपिल देव पांडे के चाचा विनोद तिवारी ने बताया कि लैंड स्लाइड में लापता होने की वजह के बाद पूरा परिवार डरा हुआ था। फोन की घंटी बजते ही कपिल की मां डर जाती थी। वो तुरंत फोन उठाती और यही पूछती कि कपिल कैसा है। रविवार को जब उसके दुनिया से जाने की खबर आई तो मां और बड़ी बहन पूरी तरह से टूट गए। उन्हें दिलासा देने के लिए परिवार, रिश्तेदार और परिचित लोग पहुंच रहे थे। उनकी बहन भावना पांडे का कहना है कि कपिल हर शनिवार या रविवार को फोन करके मां और उनसे बात करता था। न जाने उसे ऐसा क्या महसूस हुआ कि उसने बुधवार को आर्मी बेस कैंप से दुर्घटना के कुछ सेकंड पहले ही फोन किया। शायद उसने कुछ आभास हुआ होगा और उसने अपनी मां के अंतिम दर्शन करने के लिए वीडियो कॉल भी किया था। अंतिम संस्कार के लिए चलता रहा मंथन, फिर हुआ फिक्स और दिल्ली के हेडक्वार्टर में किया गया उनका अंतिम संस्कार। कैंसर सर्वाइवर ने फतह किया हिमालय। बिलासपुर की प्रियंका 8 फाइटर्स के साथ 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची। कहा इच्छा शक्ति से सब हासिल हुआ। कैंसर सर्वाइवर महिलाओं सहित 8 लोगों ने देश में पहली बार हिमालय की 12,000 फीट ऊंची चोटी फतह की है। इसमें बिलासपुर की कैंसर सर्वाइवर प्रियंका शुक्ला भी शामिल थी। इसके लिए उन्हें कैंसर पीड़ित महिला रेल कर्मी से प्रेरणा मिली जो कीमोथेरेपी कराने के बावजूद रोज ड्यूटी पर जाती थी। दरअसल अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधन ने अपने पीक टू पीक विनिंग आवर कैंसर अभियान के तहत कैंसर सर्वाइवर को हिमालय के दयारा बुग्याल चोटी ट्रैकिंग कराई।
अपोलो अस्पताल प्रबंधन के इस आयोजन का उद्देश्य कैंसर सर्वाइवर न केवल सामान्य जीवन बिता सके बल्कि सामान्य लोगों से भी बेहतर जिंदगी बिताते हुए मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। 12,000 फीट ऊंची ट्रैकिंग के लिए बिलासपुर की प्रियंका राजेश शुक्ला का भी चयन हुआ था। जून माह में हुए इस अभियान का उद्देश्य कैंसर जैसी घातक बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता के साथ हिम्मत और हौसला बढ़ाना था। इस दौरान कैंसर सर्वाइवर को 4 दिन और 3 रात बिना किसी सुविधा के पहाड़ों में ही बिताना पड़ा। अपोलो प्रबंधन ने अभियान के लिए ट्रैकिंग इंडिया हाइक की मदद ली। इसमें प्रियंका राजेश शुक्ला के साथ ही देश भर के अलग अलग शहरों से स्वागता, श्रुति, अर्चना सोहोस गंडी, अमिताभ सरकार सुरक्षित और 71 वर्षीय रिटायर्ड इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर कुणाल कुमार दास शामिल रहे। 55 वर्षीय रेल कर्मी से मिला हौसला और जागी उम्मीद। प्रियंका शुक्ला बताती हैं कि साल 2016 में उनका कैंसर डायग्नोस हुआ। वह बहुत तनाव में आ रही थी और रोने लगी थी। तब वह 55 वर्षीय रेल कर्मी सपना चटर्जी से मिली। इस दौरान पता चले कि सपना कैंसर पीड़ित है और इलाज कराते हुए रेलवे में जॉब भी कर रही है। वह अस्पताल में कीमोथेरेपी कराती हैं और इसके बाद अपनी ड्यूटी पर भी जाती हैं। उन्हें देखकर प्रियंका का हौसला बढ़ा और उन्हें नई ऊर्जा मिली। स्वयंसेवी संगठन संबंधन से जुड़ी है प्रियंका। कैंसर से लड़ने इच्छा शक्ति की जरूरत। प्रियंका शुक्ला बताती है कि आमतौर पर कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति नाम सुनकर तनाव में आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर पीड़ित समय रहते डायग्नोसिस कराए और इलाज कराए तो सामान्य लोगों की तरह जीवन बिता सकते हैं। इससे लड़ने के लिए इच्छा शक्ति और हौसलों की आवश्यकता है।